गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा वीडियो को लेट हो गया है बिकॉज किसी एक कैंप में बिजी था। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। इसके ऊपर हम पहले कभी डिस्कस नहीं करे हैं। कह सकते हैं कि ये मोटिवेशनल है। मैं नहीं बोलूँगा एग्जैक्टली मोटिवेशन, बट इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और जाने अनजाने में हम काफ़ी गलती कर रहे हैं, मतलब इसका यूज़ कर रहे हैं। वो एक संस्कृत में श्लोक है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। वो कहते हैं कि माता सीता जो थी, रामायण की बात कर रहा हूँ मैं, वह बहुत ही सुंदर थी। माता सीता जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, मतलब ऐसा कहते हैं कि उनके जितना सुंदर और कोई दूसरा नहीं था। तो जो अति हो गया, अति सुंदर, तो वो अति सुंदर थी। तो अल्टीमेटली उनके साथ क्या हुआ, रावण ने उनका हरण कर लिया। और फाइनली जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी तो उन्हें मालूम होगा कि माता सीता को अल्टीमेटली जमीन में समाना पड़ा। अंत में उन्हें जमीन में समाना पड़ा। तो अति नहीं होना चाहिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम अनजाने में करे जा रहे हैं। उसको आप एडिक्शन बोलो या एडिक्शन, जो ड्रग्स का एडिक्शन होता है, तो वो जो ड्रग्स लेते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं डोप, DOPE, डोप। तो डोप का मतलब होता है कोई भी चीज़ लिए जाना, एक डोप, दो डोप। अभी पीछे टीवी पर काफ़ी चला भी था ये सब बॉलीवुड को लेकर। तो ये डोप से एक वर्ड आता है डोपामीन। तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो डोपामीन पर डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसे मैंने कहा कि जाने अनजाने में हम काफ़ी गलतियां कर रहे हैं, इसका मिसयूज कर रहे हैं। डोपामीन बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। डोपामीन का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर के एक्साइटमेंट, हमारे अंदर के जो प्लेजर है उसको एक हाई लेवल पर लेकर जाना। और डोपामीन एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है जो एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में रहता है। और जो भी हमें अच्छी लगता है, फील गुड लगता है, वो चीज़ को पाने के लिए जब भी हम वो चीज़ को मिलते हैं, वो चीज़ पाते हैं, तो डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। तो उस डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। तो वो डोपामीन का लेवल हमेशा उस चीज़ के लिए बढ़ता है जो कि हमें प्लेजर देती है, और आज के तारीख में सबसे ज़्यादा प्लेजर हमें मोबाइल से मिलता है, ठीक है। अलग अलग उसके वेन्यू हो सकते हैं। किसी का स्नैपचैट हो सकता है, किसी का इंस्टाग्राम हो सकता है, किसी का यूट्यूब हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये अलग अलग वेन्यू है मोबाइल के ऊपर जो कि हमें अच्छे लगते हैं। किसी का चैट हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो बस उनको बातें ही करना है फोन पे, किसी का टॉकिंग ही है, ठीक है। किसी का पोर्नोग्राफी है। बट हम जो कर रहे हैं जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। होता क्या है, होता यह है कि हम उस चीज़ को इतना पसंद करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए और हमारा डोपामिन का लेवल बढ़ गया। वो डोपामिन का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है क्योंकि हमें प्लेजर मिलता है। इवन दो एट द बैक ऑफ माइंड, और वी कैन कॉल इट अ सबकॉन्शियस माइंड, वी नो दैट दिस इज नॉट करेक्ट। वी आर स्टूडेंट राइट नाउ, आवर ड्यूटी इज टू वर्क, टू स्टडी, because we have ABCD exam in front of us and within the next 2-3 months, and we want to crack that exam. So for that we don't require all this stuff, but still dopamine अति सर्वत्र वर्जयेत। इतना लेवल बढ़ चुका है उसका कि अब हमें बाकी चीजें बोरिंग लगती है। ये फैक्ट है, बाकी चीजें बोरिंग लगती है। मतलब वो लड़कियों में तो बहुत फेमस है पानी पूरी वाले भैया। पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है लड़कियों को, है ना। वो कोई भी चीज़ है, जंक फूड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जंक फूड काफ़ी अच्छा लगता है, पानी पूरी अच्छी लगती है, पाव भाजी एंड ऑल दो थिंग्स विच उनके बारे में सुन के ही हमारा डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। इवन तो खाने के बाद सब नॉर्मल ही है। ये मालूम भी है, कई जगह पढ़ा भी होगा सभी ने कि ये सब खाने के बाद कहीं ना कहीं जो स्टडी करने वाले बच्चे उनको तकलीफ होना है, मतलब उनका प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं लगना है, एक्सेट्रा। उस चीज़ पर मैं जाना नहीं चाहता, ये खाने की हैबिट के ऊपर वीडियो नहीं है, ठीक है। ये उन्हें मालूम है, फिर भी हम लोग ये गलती बार बार करते हैं कि हम वही चीज़ बार बार करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो चीज़ हमारा डोपामिन बढ़ा रहा है। और उसमें मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की गलती नहीं बोलूँगा, उस व्यक्ति की गलती नहीं बोलूँगा, ये हमारे माइंड का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हमें हमारे माइंड के मैकेनिज्म को चेंज करना है, क्योंकि हमें मालूम है ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ये हमें जबरदस्ती किया जा रहा है, अंदर से फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे माइंड के पास, हमारे बॉडी के पास, हमारे शरीर के पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं
कितनी दूसरी अच्छी चीजें हैं जिसका अगर हम सदुपयोग करें तो काफी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास कब जाते हैं, हड्डी के डॉक्टर के पास, जब हमारे को फ्रैक्चर हो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ हो। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, हमको फ्रैक्चर देता है, कोई दवाई नहीं देता। ध्यान रखना, पेन किलर इज समथिंग डिफरेंट। पेन किलर जो देता हो अगर दर्द हुआ तो, लेकिन उस डॉक्टर के पास भी एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है, वो इलाज ये है कि वो आपको फ्रैक्चर बांधेगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? फ्रैक्चर का सिंपल मतलब होता है कि आपके बॉडी का टूथ एनिमल के पास सबसे हार्डेस्ट पार्ट बोन होती है, और बोन में फ्रैक्चर है, बोन कट गई है, बोन में ब्रेकिंग आई, उसके बाद भी आपके बोन में खुद में उस फ्रैक्चर को, उस ब्रेक को हील करने की शक्ति है। मतलब आपके शरीर के अंदर ही वो शक्ति है। देखो, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, वो बोलते हैं कि इतना जो पोर्शन जहाँ पे फ्रैक्चर हम चढ़ा रहे हैं ना, वो पोर्शन आपका 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के लिए एकदम स्टेगनेंट कर देंगे। ठीक है, स्टेगनेंट कर देंगे मतलब उसको हिलने डुलने नहीं देंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। फ्रैक्चर का ही मतलब होता है ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। वो हील कौन कर रहा है भाई? उस शरीर की, हमारे शरीर की बोन ही हील कर रही है। तो समझ लो कितनी शक्ति है हमारे अंदर, हमारे बोन के अंदर। तो एक्चुअली हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन में उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक अगर इसका दूसरा एग्जांपल देना है तो हम आजकल की दुनिया में मतलब हर दूसरे व्यक्ति के पास तो मोबाइल है। ठीक है, तो हम मोबाइल जब लेते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम स्क्रीन गार्ड लेते हैं, है ना, उसको कवर करते हैं, ये करते वो करते हैं। क्या कभी उस 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए के मोबाइल के ऊपर हम इतनी केयर करते हैं? ठीक है, क्या कभी हमने हमारी बॉडी, हमारे माइंड के ऊपर केयर करी? पूरे बॉडी के ऊपर। हमारी बॉडी तो एक डेड बॉडी, एक एक्सपेरिमेंटल जो हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस में, वहां से कंक्लूजन निकला कि हमारी जो डेड बॉडी है, क्योंकि हम अंदर जान नहीं डाल सकते, साइंटिस्ट इतने एडवांस नहीं हुए कि अंदर जान डाल सके, तो हमारी जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी की कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। ठीक है, और हम 10,000 के मोबाइल की इतनी केयर करते हैं, हमारी बॉडी की केयर नहीं करते, बिल्कुल केयर नहीं करते। ठीक है, तो ये जो डोपामिन की बात है, डोपामिन कर क्या रहा है? ये आपके एक्साइटमेंट को इतना ऊपर बढ़ा रहा है कि एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि अब बाकी चीजें बोरिंग लग रही है। मुझे नेटफ्लिक्स ही देखना है, मुझे नेटफ्लिक्स पर सर्फिंग ही करना है, ये लेवल हो गया है। वो कोई वेब सीरीज होगी नेटफ्लिक्स पर 3, 4, 5 वीडियो देख, नहीं यार और 2 वीडियो देख लेता हूँ। क्या हुआ, रात के 12 ही तो बची है, क्या हुआ? क्या रात को 12 बजे मैं फिजिक्स का कोई चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा यार, कल से पढ़ेंगे। वो आज नहीं पढ़ूंगा, वो कल से पढ़ेंगे। लेकिन 2 सीरीज बची है उस पर्टिकुलर, मैंने तो आज तक कभी नेटफ्लिक्स ओपन नहीं करी, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये होता है करके। नेटफ्लिक्स में क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, माई नॉलेज इज 0। फाइन, इंस्टाग्राम माई नॉलेज इज 0। लेकिन इंस्टाग्राम के बारे में बताता हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे आपने कोई फोटो पोस्ट किया, ठीक है, तो अगर मैंने लाइक किया उस फोटो को, तो वो आपको लाइक में नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिर वो कुछ और लोग लाइक करेंगे, एक साथ समझ लो 25, 30, 40 लाइक हो जाएंगे, तब एकदम से बताएगा 40 लाइक्स। ये गेम खेलते हैं वो लोग, वो 40 लाइक्स दिखाए तो हम पागल हो जाते हैं, एकदम डोपामिन लेवल रेस। 40 लाइक्स कौन कौन है? तो उतनी ज्यादा हमारी सर्फिंग उस पर बढ़ जाती है, ये उनका इनकम सोर्स है। ये देखो, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है, दे ऑलवेज प्ले विथ अस, वी डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने हमेशा बोला जाने अनजाने में। देखो, मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। जब मैं फेसबुक पर हुआ करता था, तो मैं फोन पर बात कर रहा हूँ मेरे किसी फ्रेंड से, ठीक है, वो बात किस टॉपिक पर हो रही है? हमारी बात हो रही है कि ये थोड़ा सा टमी अंदर करना है, तो हम तो जिम जाने वाले लोग हैं नहीं, हम तो जिम का तिरस्कार करते हैं क्योंकि हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड से बात कर रहा था कि जो जिम है उसकी जगह हम घर पर क्या क्या कर सकते हैं, सो दैट हम हमारे टमी को कम कर सके। यानी हम एक्सरसाइज थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे फोन पर, नॉर्मल अपने मोबाइल पर, मैं मेरे फ्रेंड से। लेकिन टू माई सरप्राइज, after some times when I was scrolling my Facebook, which is at that time, वो totally related with the subject था। मतलब मेरे मैथ से लेकर पजल से लेकर इंफॉर्मेशन जो रहती है, वो बाकी कुछ भी बकवास नहीं है। मैंने फेसबुक पर जब था तब, तो उसके अंदर मुझे बहुत शॉकिंग लगा। उसके अंदर ऑटोमेटिकली फेसबुक के अंदर जो आते हैं ना पोस्ट,
वो रिलेटेड विद टमी से आने लगे कि टमी अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज के वीडियो आने लगे कि आप टमी को कैसे अंदर करें। आई वाज जस्ट शॉक, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो फोन पे बात कर रहा हूँ। तो देखो कितना वो पर्सनल लाइफ में ये चीज़ अटैच है हमारे से, हमको मालूम ही नहीं पड़ता लिटरली। और ये चीज़ मैं एक बार में 4-5 बार इसको मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, खुद के ऊपर, मतलब खुद ने इस चीज़ पर एनालाइज किया और पता किया नहीं यार ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैच कर रहा है। हम लगे आप पटपट हाँ इसका एक्सेस दे दिया, उसका एक्सेस दे दिया, सबका एक्सेस दे देते, तो उनको समझ में आ जाता है कि इस बंदे का प्रोफाइल क्या है, इस बंदे को क्या चाहिए, इसका इंटरेस्ट क्या है। तो उन्होंने पूरे वही वीडियो दे दिए मुझे, वो एक्सरसाइज चल रही है। मैं सरप्राइज हुआ यार, ये तो मैं फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था ऐसा कुछ, और इसका वीडियो कैसे आ गया, जबकि ना मैंने कभी फेसबुक पे ऐसे वीडियो सर्च करे ना ऐसा कुछ किया। तब से फिर मुझे ऐसा लगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यार ये कुछ तो भी हमारे साथ प्ले हो रहा है, ये हमारे साथ 100% प्ले हो रहा है, यानी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये सोशल हो रही है। तो मैं तभी से डिसाइड कर लिया कि सोशल मीडिया से दूर रहना। तो होता क्या है, वो इंस्टाग्राम पर 50 लाइक आ गए तो एकदम डोपामिन का लेवल रेज हो गया, और हमने ना 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 यार किसने किया, क्यों किया, वो एक मैसेज वगैरह नोटिफिकेशन भी आते हैं कि आपको किसी ने कुछ किया, कमेंट किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस टाइप पे। तो हम फटाक से सब चीज़ें कमेंट कर दी, किसने क्या कमेंट किया, राहुल ने क्या बोला मेरे वीडियो पर, ठीक है, और किसी सपोज कोई लड़की का नाम लेके इसने क्या बोला मेरे वीडियो पर, इसने लाइक किया, ये किया, वो किया, बस 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 पूरा दिमाग वहाँ पर, मतलब हम हमारे ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये देखो सभी रिलेटेड वर्ड है, डिस्ट्रैक्ट, ट्रैक, हम हमारे ट्रैक क्या चल रही है, पढ़ाई करना है, ये डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा भाई आपने 200 रन बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में, तो अगले दिन सुबह या उस दिन रात को आप ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद तो आपने बढ़िया से मतलब ड्रिंक विंक किया होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो सब चीज़ें करी होगी, और अगले दिन तो सुबह पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में आपके बारे में लिखा हुआ होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने सबसे पहले सोशल मीडिया ओपन किया होगा अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे एंड यू वर डिलाइटेड टू सी ऑल दिस थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन वन ऑफ द इंटरव्यू दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू हिम आफ्टर ही स्कोर्ड 200 runs, the first 200 runs in one day international of 50 overs limited against the best team, that is South Africa। तो वो सचिन तेंदुलकर बहुत ही हम्बल होकर बोलता है ना, मैंने अगले दिन सुबह नेट पर जाकर 2000 बॉल फेस करी, 2000 बॉल फेस करी, बिकॉज अगर मैं वो नहीं करता तो 200 रन नहीं बना पाऊंगा, वो नहीं करूँगा तो ये 200 रन नहीं बना पाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं IIT पवई IIT खड़गपुर जा नहीं पाऊंगा। वो मुझे इंस्टाग्राम कुछ नहीं देने वाला है। वो कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे फ्रेंड है, फेसबुक पर फ्रेंड है, 1000 फ्रेंड है, 2000 फ्रेंड है, 3000 फ्रेंड है, घर में किसी की डेथ होती है, खुदा भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कुछ तकलीफ होती है तो आने वाले बहुत कम रहते हैं उस समय, ये फेसबुक फ्रेंड कोई काम नहीं आते। और आजकल तो फेसबुक को पहले ऑर्कुट करके आता था, कि ऑर्कुट क्यों बंद हुआ, उसके पीछे का रीज़न ये था कि उससे क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत हुई है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हम अपनी पर्सनल फोटो शेयर कर रहे हैं यार, क्या पागलपन है, क्या पागलपन है। मतलब आप अपने फैमिली को, आप खुद को इतना एक्सपोज कर रहे हैं कि लोग उसका मिसयूज करें, वो सेल्फी लिए जा रहे हैं, वो दिखाए जा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उसका मिसयूज हो रहा है भाई। आप नहीं समझोगे कि जिंदगी के किस मुकाम पर उसका मिसयूज होगा। ऐसा हो चुका है, बहुत सारी लड़कियों की शादियां टूट चुकी है बिकॉज ऑफ दोज थिंग, ठीक है। मैं वो टॉपिक डिस्कस नहीं करना है, मेरा टॉपिक पढ़ाई से रिलेटेड है, इसलिए मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि अब फिर क्या करना चाहिए, ये मालूम तो है। तो काफ़ी वीडियो में देखूंगा डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग, है ना, डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग। तो फास्टिंग सबको मालूम है, मैं खुद पर्सनली हर 15 डेज में 5 डेज फास्ट करता हूँ, हर 15 डेज में 5 डेज फास्ट करता हूँ। तो वो 5 डेज फास्ट का मतलब क्या है, मैं अपने बॉडी में जो दिन भर खाए जा रहे उसको रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, ताकि जो टॉक्सिक चीज़ें आ गई है उसके कारण वो निकल जाए। ऐसा नहीं कि वो टॉक्सिक चीज़ें आई है फिर कुछ खा लिया, फास्टिंग का मतलब ये होता है वो टॉक्सिक चीज़ें निकल जाए, ठीक है। वो टॉक्सिक चीज़ें कैसे निकलेगी, तो उसको आराम देना जरूरी है। तो अब आराम कैसे देना, तो हम क्या करेंगे कि सपोज मैं दिन में 5 घंटे मोबाइल देखता हूँ, एक एजम्पशन, दिन में 5 घंटे मोबाइल देखता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एकदम देखो 5 से 0 होना नॉट पॉसिबल,
ठीक है, और मैं बोलूँगा भी नहीं अपने वीडियो से कि आप 5 से 0 पर चले जाओ। 5 है, आज मैं 5 आवर्स स्पेंड करता हूँ मोबाइल के ऊपर सर्फिंग एंड ऑल दैट ऑन सोशल मीडिया। आई विल रिड्यूस इट टू 4, टुमारो इट्स 4, डे आफ्टर टुमारो और 5 days 10 days इट्स 3 2 1 एंड देन इट विल रिड्यूस टू 10 minutes 15 minutes। ठीक है, ये हैबिट हम डाल सकते हैं, ये हैबिट 100% डाल सकते हैं। लेकिन कैसे डाले सर? एक दिन इच्छा होती, 2 दिन इच्छा होती है, वो मोटिवेशनल स्पीचेस देखते हैं यूट्यूब पे तो भरी पड़ी है, सर्च किया तो आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देख लेते हैं, 2 दिन का जोश रहता है, तीसरे दिन डाउन हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमको हमारे लाइफ में प्लेजर चाहिए। आपको क्या, मुझे भी चाहिए, सभी को, ठीक है। हमको हमारे लाइफ में प्लेजर चाहिए, वो शॉर्ट टर्म चाहिए, हम लॉन्ग टर्म का सोचते ही नहीं कि अगर हमने आज इस चीज़ का सेक्रीफाई किया तो मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है। हम शॉर्ट टर्म का सोचते, जान दो ना यार, वो फेसबुक पे किसने लाइक किया, उसने क्या कमेंट किया, और देखो कितने, मतलब हम कितने फुर्सती है कि वो किसी ने कोई कमेंट किया ना फेसबुक पे, उसको रिप्लाई करना। मतलब हम दिन में कितने बार फेसबुक इंस्टाग्राम देख रहे हो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्या पागलपन है। मैं तो सॉरी टू से, लेकिन मैं अपने यूट्यूब पर जो कमेंट करते हैं बच्चे या स्टूडेंट, मैं उसका भी रिप्लाई नहीं कर पाता, बिकॉज इतना टाइम रहता ही नहीं है। कभी कभार कर दिया, कभी फुर्सत में या कभी कर दिया, एक साथ सबके लेकर आधी पौन घंटा, थोड़ा सा कहीं से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के हिसाब से डोपामिन रिलीज हो गया उस समय, ठीक है। शायद मैंने नहीं करना चाहिए होगी, लेकिन नहीं, कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमने कुछ क्वेश्चन पूछा है, कुछ टॉपिक रेज किया तो सर ने उस पर रिप्लाई करना चाहिए। तो ये एक इंटरेक्शन का मीडिया है तो ठीक है, लेकिन हम पागल हुए जा रहे हैं स्नैपचैट पर, इस पर, उस पर, ये क्या चीज़ है? तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सही तरीका है, उपवास करना चाहिए, उपवास व्रत जो भी बोलना है, ठीक है। थोड़ा समय मैं बता रहा हूँ, मैं आई एम वेरी प्राउड टू से दैट मेरी ज़िंदगी में, मेरे लाइफ पर, मेरे बॉडी पर पूरा कंट्रोल है। अगर मुझे किसी ने बोला कि ये चीज़ नहीं करना, अगर मैंने अंदर से डिसाइड कर लिया ये नहीं करना, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करता हूँ खुद के साथ, ठीक है। मेरा डोपामिन पूरा कंट्रोल में रहता है, ठीक है। कैसे? छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, मैं 1 घंटा मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, और ये मैं करता भी हूँ। महीने में 3 दिन में डोपामिन डिटॉक्स करता हूँ मेरे मोबाइल को लेकर। मैं लिटरली महीने में 3 दिन बिल्कुल मोबाइल को, अब फील्ड ऐसी है कि जरूरी है, पेरेंट्स के फ़ोन वगैरह आते हैं एक्सेट्रा, जब वीडियो नहीं रहते वो 3 दिन पकड़ता हूँ मैं। उसमें से जनरली एक डे ट्यूसडे रहता है, बिकॉज वो मैं बहुत रिलैक्स रखता हूँ अपने आप को ट्यूसडे के दिन, खुद के साथ रहता हूँ मैं। तो वो कैसा रहता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ उस समय, बहुत कंफर्टेबल, ठीक है। कंफर्टेबल नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं जाना, ये अलग विषय है। लेकिन जब आप खुद को देखोगे ना यार अंदर से, तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल। वो स्टोरी भी है यार, वो स्टोरी में सही में शेयर करने जैसी है कि वो एक कोई इंसान था, उसकी चाबी खो गई थी, उसकी चाबी खो गई थी, ठीक है। और वो ऐसा रास्ते पर ऐसे चाबी ढूंढ रहा था, ठीक है, टॉर्च लेकर, अंधेरा था, रास्ते पर टॉर्च लेकर, या थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट पे होगा तो टॉर्च लेकर चाबी ढूंढ रहा था। तो उसका एक दोस्त आया, तो उसके दोस्त ने उसको, बेचारे भाई क्या कर रहा है? तो बोले मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो उसका दोस्त भी चाबी ढूंढने लगा। तो उसके दोस्त ने 10 मिनट 15 मिनट देखा, छोटी सी जगह थी, देखे जा रहा, एक ही जगह 100 बार देखे जा रहा। तो उसके दोस्त ने पूछा, अरे भाई तुझे याद है कहाँ गिरी थी? तो ये बंदे ने तब जाके बोला, अंदर गिरी थी यार मेरे घर में। तो बोले यहाँ क्यों देख रहा है भाई? तो बोले अंदर अंधेरा है, लाइट गई हुई है। ले, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। हमको जो बाहर से प्लेजर मिल रहा है वो एक्चुअली हम हमारे अंदर ढूंढ सकते हैं, हमारे अंदर ही है। वो बताया था एग्जांपल, हीलिंग, ठीक है। इतनी मजबूत चीज हड्डी को हड्डी ही हील करती है सर, ये डॉक्टर प्रूव कर चुके हैं। वो क्या देते हैं हमें? फ्रैक्चर बांध के देते हैं। वो फ्रैक्चर का मतलब क्या हो? दवाई नहीं देते यार, वो फ्रैक्चर को बोलते हैं कि बस उसको रेस्ट करने दो 15 दिन के पास। तो बस हमको कंट्रोल कैसे करना है इन सब चीजों पे? तो इसके लिए फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज। आप नहीं 25 मिनट दो सिर्फ रोज। और एक्सरसाइज का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा जिम जाओ, वो एक वाहियात में है जिम जाना,
ठीक है, वो हम घर पर साइकिलिंग नहीं करते और जिम में जाके साइकिलिंग करते हैं, 3,000 4,000 5,000 रुपये महीना देते हैं। वो अल्टीमेटली फिर वेट लूज करने के लिए साइकिलिंग कराते हैं। यार तुम घर पर बैठ के साइकिलिंग करो ना, घर पर बैठ कर मतलब अपने घर के आसपास राउंड मार के। हमको शर्म आती है हम साइकिल से कहीं चले जाए तो। यार देखो फॉरेन में साइकिल चलाते हैं यार लोग, अच्छे अच्छे लोग, इवन द क्वाइट रिच पर्सन वो भी साइकिल चलाते हैं, बिकॉज वो अपने बॉडी के बारे में सोचते हैं। हम हमारे मोबाइल के बारे में सोचते हैं, हम हमारे बॉडी के बारे में नहीं सोचते, इसलिए इंडिया पीछे जा रहा है। हम लोगों की मेंटेलिटी बहुत विकृत होते जा रही है। हर जगह हमारे दिमाग में एक ही चीज रहती है, शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। अरे उसको कैसा लगेगा, इसको कैसा लगेगा, अरे भाड़ में जान दो यार दुनिया को, पहले खुद को अंदर से कैसा लगेगा ये तो बताओ। वो जंक फूड खा रहे हैं, वो जंक फूड बर्गर पिज्जा खा रहे हैं। अरे क्या लिखोगे एग्जाम में यार, पूरी बॉडी में वही भरा पड़ा है, क्या लिखोगे एग्जाम में? नहीं लिख पाओगे कुछ, क्योंकि उसने इस तरह से हमारे दिमाग को झकझोर के रखा है। वो कहते हैं बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है कि तो हमारे जो ब्रेन में रहता है न्यूरॉन्स रहते हैं, और दो न्यूरॉन के बीच में एक साइफेस करके रहता है, वहाँ से केमिकल इधर से उधर जाता है, इधर से उधर जाता है उसके थ्रू। जिसने 8-9 स्टैंडर्ड में वो न्यूरॉन के कंसेप्ट पढ़े होंगे, बायोलॉजी में सेल चैप्टर है वहाँ पर, ठीक है। तो वो जो जगह है ना, वो जगह जो है, अगर सपोज मैं स्मोकिंग करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, या सपोज मैं किसी टाइप का नशा करता हूँ, कोकीन, हीरोइन, अफीम, इसका किसी का, तो वो जो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से जो दूसरे न्यूरॉन पे जंपिंग होती है केमिकल्स की, वो ब्लॉक हो जाता है, वो जगह ब्लॉक हो जाती है। तो ये एडिक्शन हर चीज़ का रहता है। तो अगर हम एडिक्शन से दूर है तो फटाफट जाएगी एक जगह से दूसरी जगह मैसेज, और ऑटोमेटिकली हमें जो करना है वही करेंगे। वहां पे क्या ब्लॉक हो जाता है तो हम इनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी टाइप का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सरसाइज, सेकंड हमारे खाने पे कंट्रोल। तो हमारे खाने पे कंट्रोल कैसा? तो सबसे पहले तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने किचन से शक्कर, शुगर को फेंक दो बाहर, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी। या अगर नहीं फेंक सकते तो जितनी कम यूज कर सकते हो उतनी कम यूज करो। शुगर वो सबसे बड़ा जहर है। इमीडिएट बेसिस पर शुगर से गुड़ पर शिफ्ट हो जाओ। गुड़ सबसे बढ़िया है, शरीर के लिए अच्छा है। मैं चाय भी पीता हूं तो गुड़ की चाय पीता हूं, तुलसी डाल के चाय पीता हूं तो गुड़ की चाय पीता हूं, शक्कर की चाय नहीं पीता हूं। इमीडिएटली शिफ्ट हो जाओ। चाहे आप दूध पी रहे हो, गुड़ का दूध पियो, 2 दिन तकलीफ होगी, तीसरे दिन अच्छा लगेगा। देखो आपके अंदर चेंजेस आएंगे विद इन अ मंथ। मुझे कमेंट करके बताना या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। बात अलग है मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कब देखूंगा, लेकिन ठीक है कर तो सकते हो, एक अपना फीडबैक दे सकते हो। 1 महीना 21 दिन ट्राई करो, 21 डेज। इमीडिएटली शक्कर छोड़ दो, मत खाओ। तो फिर खाना क्या? जितना ज्यादा हो सके अपने रोज के डाइट में जिसको बोलते हैं 2 प्लेट बनाना। पहले एक अपनी खाने की थाली रहेगी, दूसरी जो है नॉर्मल थाली रहेगी। उस थाली के अंदर ककड़ी, गाजर, ठीक है, और अभी सीजन चल रहा है तो मेथी, ये खाओ। और ये खाओ मतलब ऐसा नहीं कि ये खा रहे वो खा रहे, पहले ये खा लो। अपने पेट में ककड़ी, सलाद जो है ये सब टाइप के, शलगम जिसको बोलते हैं, बीट वगैरह, इसको पहले जमा कर लो। उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ ये खा लिया ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑयली चीज़ भी हल्की फुल्की, जब बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, तो वो सेट हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन ये खाना बहुत जरूरी है। और हो सके तो रोज अपने डाइट में दही का यूज़ करो, बिना शक्कर वाला दही का यूज़ करो। योगर्ट जिसको बोलते हैं, दही। बटर मिल्क इज द बेस्ट, दूध से भी ज़्यादा अच्छी बटर मिल्क है, बटर मिल्क का यूज़ करो, ठीक है। और पनीर का भी यूज़ कर सकते हो, पनीर भी काफ़ी अच्छा रहता है, इसका भी यूज़। पनीर की सब चीज़ें जो मार्केट में मिलती है, नॉर्मल पनीर जो रहता है ना कच्चा, वो खाना चालू करो। और क्योंकि बहुत महंगा नहीं आता, खा सकते हैं, तुम घर पे भी बना सकते हैं, अपने मदर वगैरह को बोल के आप बनवा सकते हो। देखो आपके अंदर चेंज कैसे आएगा, ठीक है। कंट्रोल करो चीज़ों पे। उसके बाद में अगर पॉसिबल है फाइनेंशियली तो बादाम खाओ, अखरोट खाओ, बादाम अखरोट, ठीक है। उसके बाद एक मनुका आता है, किशमिश नहीं मनुका, ये खाओ सुबह उठ के। ये रात को भिगा देना, सुबह उठ के खाओ।
देखो आपके अंदर चेंजेस कैसे आते हैं। स्प्राउट फूड, जो अंकुरित खाद्यान्न जिसको बोलते हैं, मोट जो रहते हैं स्प्राउट, हमारा जो सुबह का नाश्ता है वो डोसा समोसा, उसकी जगह अगर सपोज स्प्राउट फूड, वो अंकुरित मोट, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा नींबू डाल दिया और खाया। ये आपके लाइफ में सही में चेंजेस लाएंगे, मेरे लाइफ में ला चुके हैं चेंजेस। मुझे कई कमेंट आती है कि सर आप तो रेस्टलेस हो, आप इतनी एनर्जी कैसे आपके अंदर, आप ऐसे कैसे करते हो। इस सब की शुरुआत जो है वो मेरा जो डेली डाइट है वो है। क्यों आज के जो युवा जनरेशन है वो जो है काफ़ी थक जाती है, थोड़ा भी कुछ करे थक जाती है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है, एक तो हमने इसको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा मोबाइल से, जिसकी आदमी सबसे पहले तो उसका जितना हो सके त्याग करो, जितना हो सके। कोई काम का नहीं है वो, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। अरे यार सोचो, पहले आईआईटी पास आउट किसने नहीं की क्या? मोबाइल के बाद ही करें। मैं तो कितनी बार अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि आप फिजिक्स पढ़ना है तो एच सी वर्मा पढ़ो, अगर आपका लेवल उठ गया है तो आप हीरोडो की बुक पढ़ो। आपको उसके बियॉन्ड जाना ही नहीं है। दुनिया मार्केट में इतनी बुक्स पड़ी हुई है, वो अरियन पब्लिकेशन की ले लो, कोई भी पब्लिकेशन की ले लो, ठीक है, उससे ज़्यादा खर्चा हम यहाँ पे लगा रहे हैं। सर 600 रुपये 700 रुपये अब रेट और बढ़ गए 3 महीने के, उसके बाद भी हमको कई बार डेटा रिन्यू करना पड़ता है। मुझे तो क्योंकि प्रोफेशन है तो वाईफाई लेता हूँ, तो मुझे 1000 रुपये तो वाईफाई के लगते, ठीक है, महीने के, और उसके बाद में मोबाइल में रखना ही पड़ता है, बाहर गए तो वाईफाई का काम आएगा। तो 2 नंबर है तो 2 मोबाइल के और 600 1200 रुपये। देखो 600 तो अभी मिनिमम बता रहा हूँ, बढ़ गया। तो इससे तो यार वो आर डी शर्मा की बुक या फिर ये बुक कभी भी इजी है यार। एक तो कॉस्ट फ्रेंडली भी होगी और दूसरी चीज फॉरएवर हमारे पास रहेगी, हमारा दिमाग खराब नहीं होगा। तो यार विन विन सिचुएशन है। लेकिन असली मुद्दा क्या है, हमको प्लेजर चाहिए। क्योंकि वो यूट्यूब पे देखते देखते मैंने स्क्रॉल करके देख लिया, मम्मी तो दूर से देख रही है, मम्मी को पता चल रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, लेकिन मुझे स्क्रॉल करके किसी का मैसेज भी तो देखना है, चैट भी तो करना है, नेटफ्लिक्स पे मूवी भी तो देखना है। बस यहीं पर आकर हम फंस जाते हैं। तो मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हमारे इस देश का जो फ्यूचर है, जो जनरेशन है, जो आज की यंग जनरेशन है, वो बर्बाद हो रही है। प्लीज़ 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 अपने लाइफ को बर्बाद मत करो। अपने लाइफ को इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब एक्सेट्रा के गेमिंग, पोर्नोग्राफी, इन सब के पीछे बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। लाइफ को बोरिंग बनाओ। वो बोलते हैं ना जिंदगी झंडसी हो गई है, इस टाइप से ऐसे कुछ बोलते हैं, जिंदगी बोरिंग है। बोरिंग बनाओ लाइफ को, क्योंकि बोरिंग बनाओगे तो आगे बढ़ पाओगे। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि पढ़ाई करना बोरिंग है। मैं खुद बोलता हूँ पढ़ाई करना बोरिंग है, और पढ़ाई करने का रिजल्ट हमको मालूम है। जो बच्चा एम्स दिल्ली लगता है, जो बच्चा आपका IIT पवई लगता है, IIS बैंगलोर लगता है, या फिर बीट्स पिलानी लगता है, तो वो बच्चा दिन में 15 से 18 घंटे पढ़ता है। दिन में उसने अपनी ज़िंदगी को बोरिंग बना दिया है, और वो बोरिंग बना के ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। मैं आपको आज का मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 7:15 साढ़े 7 बज रही है रात की, संडे का दिन है, तारीख है 2 जनवरी, ठीक है। आज सुबह से मैं एक कैंप के अंदर बिजी था। एक आई कैंप होता है हमारा, और उसकी मैं एंकरिंग करता हूँ, और उसके बाद जो भी वर्किंग रहती है उसमें मैं बिजी रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है संडे को मुझे वीडियो डिलीवर करना है, चाहे वो 50 व्यू करे लोग, 100 व्यू करे, डजेंट मैटर टू मी, ये मेरी ड्यूटी है। उस बीच मुझे और एक कहीं पर किसी की डेथ हुई थी, तो वहाँ भी जाना था। लेकिन मेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट था, क्योंकि दिन भर मैंने काम किया, दिन भर काम किया, नो ट्यूशन है, दिन भर काम किया सुबह से। लेकिन फिर भी आज अभी भी मेरे पैर दुख रहे हैं, लेकिन मेरे मन में अंदर से इतना एक्साइटमेंट है कि नहीं, मुझे ये वीडियो डिलीवर करना ही है। तो मैंने किसी भी तरह के डोपामिन को मेरे ऊपर हावी होने नहीं दिया। वो कैंप के बाद जो हमारा ग्रुप था, तो वो लोग चलो खाना वगैरह था, लेकिन फिर अब थोड़ा वो पान खाते, ये खाते, वो खाते, वो निकल गए, मैं अपने दूसरे काम पे निकल गया। तो आपके हाथ में कंट्रोल है यार सब चीजों का, आपके हाथ में। बस उस चीज को बराबर सही तरीके से हैंडल कर लो, क्योंकि ये मुझे ना, ये सब चीजों से कौन रोकता है? मेरा खाना रोकता है। मैंने शुगर इतना कम कर दिया है, नहीं के बराबर।
मीठा नहीं के बराबर, कोई चीज़ नहीं हो। 2 मिनट का स्वाद है गुलाब जामुन का, 2 मिनट का, वो फिर अल्टीमेटली अगले दिन तो साफ ही होने चीज़ें कुछ भी खाओ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जो सही में हेल्पफुल रहे। बीपी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के एक्सरसाइज। हम सुबह नहीं उठते, क्यों? अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जितनी अच्छी पढ़ाई सुबह कर सकते हो, खाली दिमाग रहता है, पूरा ब्रेन शांत रहता है। लेकिन हम जब सुबह उठते तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में, अरे मैंने वो रात को कोई पोस्ट किया था, उसका क्या क्या हो गया, दिन खराब हो गया, दिन खराब। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आज की जनरेशन से कि अगर मैं बोलता हूँ चलो नहीं ज़्यादा कुछ, जैसा मैं कर रहा हूँ, महीने में 3 दिन तो त्याग कर दो मोबाइल का, वहीं से शुरुआत करो, वहीं से शुरुआत करो, ठीक है? क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स लेना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स ही लेना पड़ेगा। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं खुद पे ले चुका हूँ। मैं खुद पे कंडीशन लगाता था और पनिश करता था अगर मैं वो अचीव नहीं करता हूँ तो। इसलिए जो मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना रेस्टलेस कैसे हो, तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ करना है, मतलब करना है पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव नहीं तो ऐसा नहीं कि गलत चीज़ मैं करने के डिसाइड कर लिया और गलत चीज़ कर रहा हूँ, नहीं। तो जब ये चीज़ हम करते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर पढ़ाई तो करी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्यों? कैसे आएगा? क्योंकि आपका आधा ब्रेन तो कहीं और है ना, आपने आपका आधा ब्रेन बर्बाद करके रखा है, बर्बाद करके रखा है। और देखो मैं बहुत बिलीव करता हूं कि आप ना दूसरों के बारे में मत सोचो, मत सोचो मतलब मत सोचो। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना तो उसके कारण और पागल हो जाते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, सुना के वीडियो खत्म करूंगा। शंकर भगवान पार्वती माता के साथ और उनका जो नंदी है उसके साथ जमीन पर आए भ्रमण करने के लिए। तो उन्होंने क्या करे, शंकर भगवान भी पैदल चल रहे, पार्वती माता भी पैदल चल रही और नंदी भी चल रहे। रास्ते में लोग मिले, ग्रुप ऑफ पीपल, वो उनको देख के हंस रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या मूर्ख इंसान है। उनको नहीं मालूम लोगों को शंकर भगवान है, क्या मूर्ख इंसान है। देखो आप पास में नंदी है लेकिन दोनों भी पैदल चल रहे हैं। लोगों ने देखा, बोला। तो शंकर भगवान ने पार्वती माता को बोला कि क्या करें, तो पार्वती माता बोले आप मेरे पति परमेश्वर है तो आप बैठ जाइए। शंकर भगवान बैठ गए नंदी पर। फिर थोड़े दूर गए, वहाँ पे फिर लोग मिले, ग्रुप ऑफ पीपल। रहती है हर जगह वेले जैसे लोग, कुछ काम धंधे नहीं है, ठीक है? तो वो वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला अरे देखो क्या इंसान है, अपने बेबी को पैदल लेकर जा रहा है और खुद बैठ रहा है शान से बढ़िया नंदी पर। वो भी बोले। तो फिर ये भी सुना शंकर भगवान ने, पार्वती माता ने, तो उनको बड़ा गिल्टी फील हुआ शंकर भगवान को। तो बोले यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, पार्वती माता को बैठे और खुद पैदल चले। फिर अगले चौक पे फिर मिल गए। वो हमारे सिटी के अंदर आजकल वो अमृत तुल्य बहुत दुकानें खुल गई चाय की, ठीक है? तो वहाँ पे वो 40-50 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, लड़के लड़कियाँ रहते ये खड़े, ठीक है? पता नहीं क्या करते उनका, उनको मालूम, ठीक है? वो अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं। तो इस तरह से 40-50 का ग्रुप खड़ा होगा कहीं पे और अरे अरे देखो कैसी निर्दयी औरत है पार्वती माता को, कि पति पैदल जा रहा है और खुद नंदी पर बैठ के जा रही है। लो फिर क्या करें, फिर क्या करें? तो अल्टीमेटली शंकर भगवान बोले पार्वती माता को, मैं देखो एक जानबूझ के घुमाने लाया था, ये बताने के लिए कि दुनिया किसी भी व्यक्ति से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी व्यक्ति से सेटिस्फाइड नहीं है। हमें हमारा डोपामिन रेज ही होता है किसी के अंदर कमी निकालने से, किसी के अंदर कमी निकालने से डोपामिन रेज ही होता है। हमें अच्छा लगता है, मैं चलो उसको गलती निकाल। अरे भाई आप तो करके बताओ, क्या आप ऐसा कर सकते हो? और कभी भी इस चीज का हमने अगर ध्यान में रखा कि हाँ वो ऐसा बोला वैसा बोला, कुछ नहीं, लोगों को इग्नोर करना, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं आपको किसी के बारे में कुछ सुनने की। और दूसरी चीज, बहुत ज़्यादा स्तुति भी नहीं सुनना। कोई आपको बहुत रिकॉग्नाइज कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है वैसा कुछ कर रहा है। आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज मैंने एंकरिंग करी तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, आके मुझे ये किया वो किया, तो मैं साइड में होके वहाँ से हट गया, साइड में होके वहाँ से हट गया। बिकॉज अगर मैं वहाँ रुक के उनकी बात और सुनते रहता था, कोई क्रिटिसाइज करता तो जरूर सुनूंगा मैं,
ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर कोई मुझे बोल रहा है तो इसका मतलब मैंने समझ लिया यार ये बस मैं तो बेस्ट हूँ, लेकिन मैंने उस पर्टिकुलर मेरे एंकरिंग में कमियां ढूंढी मैंने खुद ने, और मैंने इस चीज को डिसाइड किया कि अगली बार ये नहीं होगा। सो देयर इज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। इफ देयर इज नो चांस ऑफ इंप्रूवमेंट देन दैट बिकम्स अल्टीमेट। सो आई थिंक इन वन ऑफ द वीडियो आई हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ सचिन रमेश जी तेंदुलकर कि उन्होंने एक ही चीज के लिए पूरी जिंदगी क्रिकेट के दांव पे लगा दी, अपने कोच के लिए, अपने मेंटर के लिए। वो मैंने शायद कोई गुरु पूर्णिमा के वीडियो में बताया था शायद। तो मेंटर जो बोले कि मुझे पूरे दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, सचिन तेंदुलकर बोले मुझे पूरे दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, फ्रंट पेज, स्पोर्ट्स पेज, पता नहीं इंस्टा, फेसबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मेरे गुरु ने कभी मुझे नहीं बोला स्तुति। मैंने क्या बोला? स्तुति से दूर रहना चाहिए। लेकिन जिस दिन मैं रिटायर्ड हुआ, और वो अपनी फाइनल स्पीच देख रहे थे, आपको गूगल पे यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिस दिन मैं रिटायर्ड हुआ उस दिन मेरे गुरु सर रमाकांत आचरेकर ने मुझे कहा वेल डन। तो मैं बोले उस वेल डन के लिए खेल रहा था। ये जो चीजें रहती है ना, ये इंसान को इंसान बनाती है। ये जो चीजें रहती है ये इंसान को इंसान बनाती है। और ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में एम है तो ऑटोमेटिकली आप प्लेजर से बोरिंग जिंदगी पर आ जाओगे, और जिंदगी बोरिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करना 100% बोरिंग है। लेकिन हम जब वो करेंगे तो हमको मालूम है कि उसके बाद रिकॉग्निशन, रिवार्ड, ये सब कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएंगे हमें, उसका रिजल्ट क्या होगा। हम क्या करते हैं, प्लेजर और बोरिंग में प्लेजर को चूज करते हैं, क्योंकि मुझे अभी जेई मेंस लिखने को टाइम है फरवरी महीने में, फिर उसका रिजल्ट मार्च में आएगा, तो अभी 3 महीने टाइम है, सॉरी जनवरी आ चुका है, 2 महीने टाइम है, 2.5 महीने टाइम है, ठीक है। लेकिन वो नेटफ्लिक्स पे एक क्लिप देखना तो अभी के अभी हो जाएगा, 10 मिनट का खेल है। वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, बहुत शौक हो गया लोगों को आजकल, ठीक है, 10 मिनट का तो ठीक है, और फिर वो मास्टरबेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल द नॉनसेंसिकल थिंग्स यूज्ड टू हैपन। सो ये इसमें हमें प्लेजर आता है। अब जब इसमें हमें प्लेजर आता है तो हम वो चीज करने की हो जाते हैं, डोपामिन रिलीज हो गया। मैं तो चाहता हूं कि मेरे डोपामिन को रिलीज मैं उस चीज में करूं, उस चीज में करूं जो कि मुझे गलत ट्रैक पे न जाने दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंस्टा देखता हूं तो आज से मैं इंस्टा बंद कर दूंगा, ठीक है। अब इंस्टा बंद कर दूंगा तो अब सपोज मैं जो टाइम इंस्टा को देता था उस जगह क्या करूँगा, तो मुझे शौक है कुछ ऐसी शायरिया लिखने का, कुछ मे बी हार्ड ब्रोकन शायरिया या सार्केस्टिक, मुझे शौक है, ये मेरा अपना है, ठीक है, कुछ सार्केस्टिक। तो मैं अपना 15 मिनट 20 मिनट का टाइम ऐसे 2 लाइन लिखने में व्यतीत करूँगा। यार ऐसा कुछ सोचूंगा और उसके बारे में, हाँ कुछ झाड़ देख लिया, फूल देख लिया, उसको देखकर कुछ लिख लिया, तो वो भी मेरे इंटरेस्ट का पार्ट है। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नेटफ्लिक्स में था कल तक, इंस्टाग्राम में था कल तक, लेकिन आज मैंने अपने इंटरेस्ट को चेंज कर दिया, आज मैंने अपने इंटरेस्ट को चेंज कर दिया। इसका सिंपल सा सटीक सा एग्जांपल है, अगर व्यक्ति है जिसको बिना एसी के रह ही नहीं सकता, बिना एसी के रह ही नहीं सकता, ठीक है, उसको 15 दिन एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहां पे फैन भी चालू नहीं हो रहा है, 15 दिन मरेगा नहीं वो बिना एसी के, एसी भी नहीं फैन भी नहीं, 15 दिन, ठीक है। जब 16वें दिन बाहर निकाला तो जो व्यक्ति फैन में नहीं रहता था पहले, एसी ही चाहिए था, वो 16वें दिन से मरता क्या ना करता, फैन में रहना चालू कर देगा। तो एसी इज समथिंग प्लेजर, आई हैव शिफ्टेड टू फैन विच इज नॉट एग्जैक्टली द प्लेजर बट विच रिलीव्स मी फ्रॉम द रॉन्ग ट्रैक, डिस्ट्रैक्शन, एटसेट्रा। तो इस तरह से अपने आप को चेंज करो, इस तरह से अपने आप को चेंज करो। ये चीज गलत है, नहीं, मैं दूसरा ट्रैक चेंज कर दूंगा। वो धीरे धीरे ट्रैक चेंज करते 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 अपने लाइफ के गोल पर आ जाओ। और देखो लाइफ में गोल जो भी हम लेते हैं वो एक्चुअली तभी हो पाता है जब हम इन सब चीजों का त्याग करें, इन सब चीजों का त्याग करें। वो इलॉन मस्क के बारे में बोलता हूँ, इतनी कंपनी है भाई की, ठीक है, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन के बैठा है अभी, इतनी कंपनी है, अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो आज यहाँ पर है स्पेसएक्स में, कल पेपाल जाना है ना, परसों कोई दूसरी कंपनी टेस्ला जाना है, तो फ्लाई करना पड़ता है घर से दूर, हर जगह घर थोड़ी बनाएगा,
अपने बीवी बच्चों को लेके, बच्चों की स्कूलिंग है, सब कुछ है, तो उसका घर एक जगह फिक्स है। शायद संडे को अपने घर रहता होगा, लेकिन 5 दिन 5 कंपनी में जाता है, 6 दिन 6 कंपनी में जाता है। तो उसे क्या जरूरत है? वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, नेटवर्थ के बारे में बताया था, $230 बिलियन है, उसको काउंट करोगे तो आपकी 15 पुश्तें उसमें हो जाती है, खप जाएगी, उनका भरण पोषण हो जाएगा, कुछ भी नहीं करे, चारपाई तोड़ते रहे तो भी। फिर भी वो बंदे को क्या तकलीफ है? वो बंदा अभी भी बोल रहा है मुझे मार्स पे भेजना है लोगों को, मुझे मार्स पे भेजना है, मुझे 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 चिप डलवाना है ब्रेन के अंदर, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है वो, क्योंकि उसका डोपामिन ना उस चीज के लिए रिलीज होता है ना। हमारा डोपामिन बस इसको चेंज कर दो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द अपकमिंग एग्जाम, बिकॉज अब सभी एग्जाम पास में आ रही है, बोर्ड है, ये है वो है, बिल्कुल रिलैक्स फील करो, ठीक है। जो मैंने टिप्स दी उस टिप्स का यूज करो, इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल, बिकॉज इट हैज दिस ऑल दिस ट्रिक्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड। बिकॉज मैं जब भी कुछ बोलता हूँ, अगर मैं खुद कर पाता हूँ तभी बोलता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलता हूँ। मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, मैं स्नैपचैट पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे वंस अपॉन अ टाइम था नहीं हूँ, व्हाट्सअप बहुत रेयरली देखता हूँ, यूट्यूब रेयरली देखता हूँ, तो इसका मतलब अगर मैं देखता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ। नहीं तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और देखो खुद जाके वहाँ पे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं और बच्चों को ज्ञान बांट रहे हैं कि बेटा पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा है कि जो मैं कर सकता हूँ तो मैं बता रहा हूँ। मैं सुबह 2 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा सकता हूँ इस सीजन में भी, तो बोलूँगा कि भाई आप भी नहा सकते हो, क्योंकि मैं कोई मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ। तो उसके बाद जो दिन भर एनर्जी रहती है, वो एनर्जी का यूज है। हम अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल देते हैं, इतना बर्बाद हो चुका है वो। रिलैक्स लो, 5-6 घंटे का बाकायदा अच्छी स्लीप लो, एक्सरसाइज करो, और हो सके तो दोपहर को भी थोड़ा सा नैप लेते जाओ, मतलब उसको रिलैक्स चाहिए। मैं जरूरी नहीं ये बोलूँगा सो करके, लेकिन थोड़ा सा नैप लो 30 मिनट्स का, तो भी उससे क्या होता है कि उसको एक आराम मिलता है। फिर आराम के बाद उसके अंदर जो एनर्जी आती है, उसके बाद का पीरियड जो रहता है वो काफ़ी अच्छा जाता है, क्योंकि आपको अभी चीज़ें समझ के अपने दिमाग में भरना है, इसलिए वो जरूरी है। होप दिस इज फाइन। मुझे काफ़ी बच्चे बोल रहे थे, इसलिए ये वीडियो बना। अभी तो कैसा है, मैं भी एजुकेशन वीडियो बंद ही कर दिया है फिलहाल कुछ समय के लिए, और यही सब वीडियोस के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ। शायद और भी मुझे कुछ ऐसा समझ में आया तो इस टाइप का डोपामिन से रिलेटेड और भी वीडियो बने, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरुआत में बोला कि ये बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने मुझे जो एंकरिंग का जिनको मालूम पड़ा था उन्होंने बेस्ट ऑफ लक वगैरह दिया था, तो थैंक यू। आप लोगों की ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग वाज देयर एंड इट वाज अ वेरी गुड, मेनी पीपल आर रिकॉग्नाइज इट एंड होप आई विल डू स्टिल बेटर इन द अपकमिंग टाइम and I also hope that your blessing will shower every time. Thank you very much.